नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी की ऑनलाइन क्लासेस स्कूलों में। मैं अमित दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजनीति ज्ञान में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसा विषय लेके आया जो पढ़ने में बेहद ही रुचिदार है। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में संविधान के बारे में। हम आपको इस वीडियो में संविधान की संविधान की परिभाषा और भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ जानकारियाँ आपको हम देंगे। सबसे पहले दोस्तों, संविधान शब्द के बारे में गौर करते हैं। आपने इस शब्द को अक्सर कहीं पढ़ा, सुना या फिर देखा होगा, मीडिया में, स्कूलों में, या अक्सर आप लोगों से कहते पाए गए होंगे कि भारतीय संविधान खतरे में है। अब दोस्तों, इसके शब्द की अगर हम इसके शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो इंग्लिश में हम संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है वह लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूट से निकला है, जिसका अर्थ होता है शासन चलाने वाला सिद्धांत। दोस्तों, इससे ही ये परिभाषा निकलती है कि संविधान नियमों की एक ऐसी कुंजी है जिससे एक देश का शासन चलता है और व्यवस्था कायम की जाती है। अब क्या आप जानते हैं कि विश्व में कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपना संविधान लिखा? विश्व में अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले अपना संविधान लिखा। क्या आप बता सकते हैं कि इसने अपना संविधान बनाने में कितना समय लिया? अमेरिका ने अपना संविधान बनाने के लिए मात्र 4 महीने से कम का समय लिया। और अगर विश्व में सबसे ज़्यादा समय लेने वाले संविधान की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है, जिसने अपना संविधान को पूरा करने के लिए 9 साल का समय लिया। और विश्व में सबसे लंबा और लिखित संविधान की बात करें दोस्तों तो वो है भारतीय संविधान, जिसका सबसे लंबा और लिखित संविधान है। तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित जानकारियों के बारे में। दोस्तों, ब्रिटिश काल से ही भारतीय को और भारतीय नेताओं को संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि जब भारत आज़ाद होगा तो हम इसके लिए अपना एक संविधान बनाएंगे और संविधान को हम वो लोकतांत्रिक तरीके से इसको हम चलाएंगे। अब 1934 में एक नेता थे जिनका नाम था एम.एन. रॉय। ये एक वामपंथी नेता थे। उन्होंने सबके समक्ष भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार रखा था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 1935 में ही ब्रिटिश सरकार से आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कर दी थी। अब भारत आज़ादी के कदम बढ़ा रहा था और समय आ गया 1946 का। 1946 में ही ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के सदस्यों की संख्या सुनिश्चित कर दी और उन्होंने कुल 379 सदस्यों में ही भारत को बांट दिया गया। अब 379 सदस्यों में से 296 सदस्य थे वह थे ब्रिटिश प्रांतों के और 93 सदस्य थे वह थे देसी रजवाड़ों के। अब इसके सदस्यों का बंटवारा करने के बाद, भारतीय प्रांतों और देसी रजवाड़ों के सदस्यों को बांटने के बाद, अब इसके चुनाव की जब बात हुई तो इसका चुनाव 296 सीटों के लिए हुआ जुलाई-अगस्त में, जिसमें देसी रजवाड़ों ने इसमें भाग नहीं लिया था। और 296 सीटों के इस चुनाव के अगर परिणाम की बात करें तो 208 सीटें थी वह कांग्रेस पार्टी को मिली थी और 73 सीटें थी वो मुस्लिम लीग को मिली थी और 15 थी वो अन्य पार्टियों को ही मिली थी। अब संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव के बाद अब इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष के लिए, यानी संविधान सभा में अध्यक्ष के लिए सभी के मन में एक संकोच था कि हम किसको इसका अध्यक्ष चुना जाए। तो हमने इसके लिए बहुत ही सिंपल और आसान तरीका निकाला और हमने फ्रांस की तर्क पर सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे संविधान सभा के, उसको ही हमने संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना। डॉक्टर सच्चिदानंद थे जिनको हमने संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना था और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही हमने इसका अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। और इसके उप अध्यक्ष की बात करें तो एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी थे इसके उप अध्यक्ष। अब 13 दिसंबर 1946 में ही डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने इस उद्देश्य प्रस्ताव में बताया कि भारतीय संविधान कैसा होगा और उसका प्रारूप किस तरह का होगा। अब संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव के बाद समय आ गया 1947 का,
इसके भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। जुलाई 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना निकाली जिसमें भारत पाकिस्तान का बंटवारा होना था, और इस योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या में भी इसका फर्क पड़ना था। तो उनमें से जो 299 जो सीटें थी वह भारतीयों को मिली, और उसमें से भी 229 सीटें वो भारतीय प्रांतों को और 70 सीटें थी वह देसी रजवाड़ों को दी गई। अब इसके सदस्यों का चयन होने के बाद इसके जब निर्माण की बात आई तो इसमें बहुत सी कठिनाइयाँ का हमें सामना करना पड़े या ना करना पड़े, इसके लिए हमने कुछ समितियाँ बनाई। इस संविधान सभा के निर्माण के लिए 8 जो थी वो मुख्य समितियाँ थी और 13 अन्य समितियाँ थी, और इन समितियों का कार्य था कि वह अपने अपने विषयों के बारे में जाने और उसको पहचाने और ये जाने कि मतलब कि हम संविधान में किसको दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और अपनी सिफारिशें शिकायतें को प्रारूप समिति को दें। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और इस प्रारूप समिति का कार्य था कि वह अन्य समितियों की सिफारिशें को, उनके सुझावों को और शिकायतों को सुने और उसको संविधान में अंतिम रूप दे। इस प्रारूप समिति ने 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान को तैयार कर लिया, और इसी दिन ही 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने इसमें हस्ताक्षर कर दिए थे। बाकी सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किसी कारणवश नहीं करे थे। अब संविधान सभा 26 नवंबर 1949 में ही बनकर तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 में इसको लागू किया था। और इस 2 या 2.5 महीने के समय में भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने देखा कि हम इस भारतीय संविधान में कुछ नया जोड़ सकते हैं या फिर कुछ में से कुछ हटा या बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमने 2 या 2.5 महीने का समय लिया, और 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई, और इसके 2 दिन ही बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया। दोस्तों, अगर इसके समय की बात करें 1940 से लेकर 1949 के बीच, तो 2 साल 11 महीने का समय, 2 साल 11 महीने 18 दिन हमने भारतीय संविधान को बनाने में लिया। और इसकी अगर हम कीमत की बात करें तो उस समय भारतीय संविधान को बनाने में 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। और दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम आपके लिए अगली वीडियो में भारतीय संविधान की विशेषताएं, उसकी आलोचना और उससे संबंधित रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें।